का शुक्रिया। तो वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्यता को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा, क्या इसके पीछे बंगाल के चुनाव हैं, या फिर ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग एक राष्ट्रीय हित का काम था, उसको सरकार ने किया? और चौथी बात, अल्पसंख्यक कम्युनिटी, खासतौर पर मुसलमान, इस आदेश को किस प्रकार से ले रहे हैं? देखिए विजय जी, पहली बात तो ये कि जब ये राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में घोषित हुआ राजेंद्र प्रसाद जी के उससे, उसी वक्त ये कोशिश की गई थी कि इसको भी, अगर उसी समय राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को ले आते तो ये सब चीज़ें रस्साकशी न होती, तो हमारा देश आज उलझनों में नहीं बहुत और आगे होता। लेकिन आपको इसलिए मैं बता दूं कि मैं जब वाइस चांसलर का मैंने चार्ज लिया था तो मेरे पास डरते डरते, मतलब मैंने देखा, क्योंकि जो मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, तो कुछ टीचर आए कि सर हम वंदे मातरम भी चाहते हैं प्रोग्राम। मैंने कहा बिल्कुल हो। 2017 में अगर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती में बाकायदा वंदे मातरम हमने करवाया, और हमने यही नहीं करवाया, हमने कहा देखिए एक बात आप समझ लिए कि जब आप वहाँ से अरब से लोग व्यापार करने यहाँ आते थे तो आपके सम्मान में भारत ने मुसलमानों के लिए, उनकी इबादत के लिए जब मस्जिद यहाँ बनवाई, तो आज कम से कम हमारे सेंटर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम किया कि अगर आपका भारतीय जाता है, दुबई जाता है व्यापार करने, तो वहाँ भी उसके लिए पूजा स्थल बनाया। अगर गंगा जमनी तहजीब को देखना है तो वास्तव में आज के दौर में अगर आपको वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर ध्यान देना है और विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि आपको मेरे धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, हमें आपके धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। और ये दोनों बंगाली थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ले लीजिए, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी को ले लीजिए। अगर ये, हाँ ये ज़रूर है कि ये बंकिम जी ने ये 1876 में ये पहली बार ये प्रकाशित हुआ था ये, और ये इसको कम्युनिटी ने किस तरह से लिया? कम्युनिटी ने इसको, देखिए कोई रिएक्शन कम्युनिटी में इसलिए रिएक्शन नहीं, कम्युनिटी में इसलिए रिएक्शन नहीं है कि ये संस्कृत भाषा में ना होता तो दौड़ दौड़ के लोग इसको अपना रहे होते। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग अगर निकालिए तो वही है कि अगर हमें मालूम है कि हम करबला जाते हैं, वहां से इतनी से खाक ये सोच के लाते हैं कि इस खाक में इमाम हुसैन का खून मिला है, वो ला के यहाँ की भारत के खाक में मिला के सजदा करते हैं। तो ये सम्मान अगर हम अपनी माँ को सलाम कर रहे हैं, हम अपनी भारत भूमि को सलाम कर रहे हैं, उसके आगे तो हम माथा टेकता है हर हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो सर झुकाता है। तो इसी भारत की आपके कहने का तात्पर्य कि कोई खास इसका रिएक्शन नहीं, कोई खास इसका रिएक्शन नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो लेकिन इससे देखिए बस यही है कि क्या सोच के आया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसकी एक्सेंट दे दी है तो ये लागू हो गया, और ये कोई गलत बात नहीं, बहुत अच्छी बात है।